गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग विश्वजीत, मनीष, कुंदन, प्रियंक, प्रियांशी, राहुल, पूजा, आलोक, आकाश, शिवम, गौरी, निधि, पारुल, मयंक, दीप्ति, मयंक, शिवांगी। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बलराज, अमन, मनीष, राहुल, कुंदन, साहिल, विक्रम, रंजना, राहुल, सचिन, मयंक, दीप्ति, आलोक, विशाल, गौरी, वर्षा, निधि, पारुल, मयंक, दीप्ति, दिव्या, दीपिका, राधा, राजा, आशुतोष। क्या हाल है भाई आप सभी के? तो भाई उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है। कई सारे बच्चे हैं, दीक्षा, सत्या, मोनिका, नीलम, बहुत सारे बच्चे हैं, सूरज, जिनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी में, है ना। हम बधाई देते देते थक गए हैं बच्चों को। इतने सारे बच्चे हैं, है ना, जिन्होंने और मतलब अच्छी अच्छी रैंक निकाली है एसएससी जीडी, जिनका सिलेक्शन हुआ। तो उन सभी भाई बंधुओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था डेट वॉज डाइस, यानी कि पासा। हमने पासा टॉपिक कंप्लीट किया, जिससे एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंफर्म आता है। एक या दो क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा नहीं आते, दो से मैक्सिमम टू, मिनिमम एक क्वेश्चन, ठीक है। और प्रीलिम्स में तो आता ही आता है, मेंस में तो अभी डाइस का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, लेकिन प्रीलिम्स में आता है, ठीक है। जी हाँ, तो डाइस टॉपिक हमने पढ़ा, अल्टीमेट तरीके से पढ़ा डाइस चैप्टर। अल्टीमेट मजा आ गया डाइस चैप्टर पढ़ने में, है ना। खूब आनंदित हुए हम डाइस चैप्टर को पढ़ने के बाद। उस चैप्टर में हमें अपोजिट सरफेस फाइंड आउट करनी होती थी, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना होता था। पूरे चैप्टर में क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की 3 ट्रिक थी, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन। ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ट्रिक थी, जी मेथड और अल्टरनेट मेथड। और इन पांचों ट्रिक से हमें अपोजिट सरफेस के बारे में पता चल जाता था। और अपोजिट सरफेस के बाद हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। अगर मान लो ओपन फिगर का क्वेश्चन इस मेथड से एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो हम रोटेशन मेथड का यूज करते थे, ठीक है। हालांकि हमने क्यूबिक फॉर्म में भी कुछ 3 स्टार वाले क्वेश्चंस किए थे। तो कुल मिला के डाइस चैप्टर बहुत शानदार तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अब जो डाइस चैप्टर का है ना, ठीक है सर, डाइस में 3D यूज करके आपने दिमाग खोल दिया, किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया आज तक। मतलब जो प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाए थे डाइस में, ओके। देखो, चीजें जो प्रैक्टिकल करने वाली है वहां तो हम प्रैक्टिकल करके दिखा ही सकते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में तो प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया जा सकता था आपको, लेकिन डाइस चैप्टर में तो प्रैक्टिकल करके दिखाया जा सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर। क्यूब एंड क्यूबॉइड जो कि डाइस का ही नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड जो टॉपिक है, ये डाइस टॉपिक का ही नेक्स्ट पार्ट है। अच्छा, डाइस में तो अपोजिट सरफेसेस के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये जो क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर है, इसमें अपोजिट सरफेस से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें बनता है कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब से रिलेटेड, है ना, कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब। ये चैप्टर अगर मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में तो एक क्वेश्चन कंफर्म है, मतलब एक दो क्वेश्चन यूपीएससी के लिए डाइस एंड क्यूबॉइड दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन है ना, ये चैप्टर यूपीएससी के अलावा और स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन एसएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। बट एसएससी के अलावा बाकी जो टॉप चैप्टर, मतलब बाकी जो एग्जाम्स हैं उनमें काफी यूजफुल है। अच्छा, ये जो क्यूब एंड क्यूबॉइड है, इसको हम बोलते हैं घन और घनाभ।
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम घन और घनाभ। इस चैप्टर में ना कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर में क्या होता है कि हमें क्यूब को ना स्मॉलर क्यूब्स में कट करना होता है, एक बड़े घन को ना छोटे छोटे घनों में काटना होता है। एक बड़े घन को, अभी तो हम अपोजिट सरफेस के बारे में है ना पता लगा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काट देंगे। जैसे कि ये स्मॉलर क्यूब आप अपने सामने देख रहे हो, इसको कट मार, पहले तो इसको कलर कर दो, कलर करने के बाद इसको स्मॉलर क्यूब्स में कट कर दो, है ना। कलर करने के बाद इसको स्मॉलर क्यूब्स में क्या कर दो, स्मॉलर क्यूब्स में कट कर दो, स्मॉलर क्यूब्स में कट कर दो। ठीक है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार एंड 5 स्टार क्वेश्चन आर द बेस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं दोपे माइन मिली सर जी, यू आर द बेस्ट, आप ग्रेट हो। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर मैं इस फिगर पे ध्यान दूं तो इसमें क्या होता है ना, ये तो छोटा सा डाइस है ना, ये छोटा सा क्यूब है, थोड़ा सा बड़ा क्यूब देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, क्यूब्स को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं। तो स्मॉलर क्यूब्स में पहले हम क्यूब को कलर करते हैं, कलर करने के बाद उसको ना स्मॉलर क्यूब्स में क्या करते हैं, स्मॉलर क्यूब्स में छोटे छोटे घनों में उसको काटते हैं। तो स्मॉलर क्यूब से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ये फिगर आपके सामने है। अब जरा थोड़ा सा बड़ा डाइस और ले लेते हैं। ये फिगर आप देख रहे हो, है ना, देख रहे हो ना इस फिगर को? हाँ सर, हम इस फिगर को देख रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जब इस फिगर को स्मॉल क्यूब्स में काटा गया है लाइक डेट, ये एक बड़ा घन है, इसको छोटे छोटे घनों में काटा गया। आप देख सकते हो, 2 कट यहां से लगाए हैं, 2 कट यहां से लगाए हैं, समझ रहे हो, है ना। 2 कट हमने यहां से लगाए, 2 कट यहां से लगाए हुए हैं, है ना। और 2 कट हमने ऐसे लगाए हुए हैं लाइक दैट, 2 कट हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो क्या मुझे बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे? यहाँ पर कुल छोटे छोटे घन कितने हैं? इस घन को देखकर बताओ, यहाँ पे कुल छोटे छोटे घन कितने हैं? कितने स्मॉलर क्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं? कुल छोटे छोटे घन कितने होंगे, ये बताओ। कोई बता सकता है? अगर इसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाएं, छोटे छोटे घन बाहर में निकाल दूं, तो कुल कितने घन निकलेंगे? दिखाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो मैं बताता हूँ टोटल कितने स्मॉलर क्यूब्स होंगे। काउंट करके दिखा देते हैं। हमने इसको तोड़ दिया छोटे छोटे घनों में, छोटे छोटे घनों में तोड़ दिया, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स होंगे वो होंगे बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए, यहाँ तक 14 हो गए बेटा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स है 27, है ना। कितने स्मॉलर क्यूब है? तो इस चैप्टर में यही होता है, हमें बड़े घन को क्या करना होता है, हमें बड़े घन को ना स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड करना होता है ना। छोटे छोटे घनों को किस में काटना होता है, मतलब बड़े घन को किस में काटना होता है, छोटे छोटे घनों में काटना होता है। तब हमारे एग्जाम में ना स्मॉलर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसको दोबारा से मैं क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको दोबारा से हम क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा दोबारा से एक बिगर क्यूब बन गया। चलो, और मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। देखो, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। ये क्यूब है, इसको स्मॉलर क्यूब्स में कट किया, तो यहाँ पे कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? देखो, कुछ तो स्मॉलर क्यूब ऐसे होते हैं जो कि एस से निकलते हैं। ये आप देख रहे हो, ये कहाँ से निकाले जा रहा है, ये एस मतलब कॉर्नर से निकाले जा रहे हैं, कॉर्नर से। ये वो स्मॉलर क्यूब है जो कॉर्नर से निकलते हैं। आप देख पा रहे हो कॉर्नर से निकलते हुए क्यूब्स, ये देख पा रहे हो कॉर्नर से निकलते हुए क्यूब्स। देख पा रहे हो, ये वो क्यूब्स हैं जो कॉर्नर से निकलते हैं। ये वो छोटे छोटे घन है जो कोने से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? ये वो छोटे छोटे घन है जो कोने से निकलते हैं। सर ये तो कोने से निकलते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पे ऐसे क्यूब्स होते हैं, है ना, जो एस से निकलते हैं, जो मिडल से निकलते हैं। देख रहे हो, ये मिडल से निकला है, ये मध्य से घन है, ये मिडल से निकला है। आप देख पा रहे हो, ये वाला जो स्मॉलर क्यूब है, ये वाला स्मॉलर क्यूब भी मिडल से निकला है
है ना। कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब है जो सेंटर से निकलते हैं, देखो ये बीच में, ये जो बीच में है ना, ये सेंटर से निकलेगा। जैसे कि ये वाला क्यूब जो है, हाँ देखो ये वाला जो स्मॉलर क्यूब है ये कहाँ से निकाला है मैंने, सेंटर से निकाला है। कहाँ से निकाला, सेंटर से। तो कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं? सर आज तो वो लग रहा है जैसे हम स्कूल में एक जादूगर, हमें जादू दिखाने नहीं आता था, पेपर वाला, पेपर कटिंग वटिंग वाला। तो आज तो ऐसा लग रहा है आप हमें कुछ ऐसे ही जादू दिखा रहे हो, हैं। चलिए देखो, ये हो गए कॉर्नर, ये हो गए मिडल, ये कॉर्नर, ये मिडल, और ये हो गए सेंट्रल। कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब आपने देखे, कॉर्नर, मिडिल और सेंट्रल। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो शीर्ष घन, मध्य घन और केंद्रीय घन, ये 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब हैं। जब इन 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब को हटा दिया जाता है ना, कॉर्नर, मिडिल और सेंट्रल को, तो कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब होते हैं जो अंदर से बाहर निकलते हैं, अंदर से। उनको हम बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन। क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रीय घन। इसका मतलब जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करेंगे, जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे, तो कितने टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, 4 टाइप के। कौन कौन से, कॉर्नर क्यूब यानी कि शीर्ष घन, मिडल क्यूब यानी कि मध्य घन, है ना, और सेंट्रल क्यूब केंद्रीय घन, और इनर सेंट्रल जो अंतः केंद्रीय घन है ना। तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स करके दिखाए, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको क्यूब भी दिखा दिए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्यूब भी दिखा दिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने एग्जाम्पल भी दिखा दिए। अब एक काम करते हैं, पेपर पे हम क्यूब को कैसे काटते हैं। ऑन पेपर हम क्यूब को काटना सीखते हैं। जैसे एक बिगर क्यूब है मेरे पास, एक बड़ा घन है, ठीक है। एक बिगर क्यूब है, सारे बच्चे इस बड़े घन को बना लो, सारे के सारे इस बच्चे बड़े घन को बना लो। एक बिगर क्यूब है, हाँ सर, एक बड़ा घन है मेरे पास, ठीक है। और इस घन की जो साइड है, इस घन की जो साइड है वो है 12 × 12 × 12, ठीक है। ये 12 × 12 × 12 घन सेंटीमीटर का घनाभ है। इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ 12 12 12 है। बेटा ये भी 12 है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली लेंथ भी 12 है, और ये वाली लेंथ भी इसकी 12 है। 12 × 12 × 12। और इसको हमने कलर किया, इस क्यूब को हमने येलो कलर से पेंट किया। इसकी 6 की 6 सरफेस ना हमने येलो कलर से पेंट कर दी, है ना। इसकी है, इसकी 6 की 6 सतह है। बेटा 6 की 6 सतह किससे पेंट कर दी हमने, पीले रंग से पेंट कर दी। किसी भी क्यूब में टोटल कितनी सरफेस होती है भाई, किसी भी घन में कितनी सरफेस होती है, 6 सतह होती है ना, 1 2 3 4 5 6। ये तो तुम डाइस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके हो, है, ये तो तुम डाइस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके हो। किसी भी क्यूब में टोटल कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है, 6 सतह। और 6 की 6 सरफेस मैंने किससे पेंट कर दी, येलो कलर से पेंट कर दी। अच्छा, येलो कलर से पेंट करने के बाद अब इस बड़े घन को ना छोटे छोटे घनों में काटना है, जिसकी डायमेंशन 3 × 3 × 3 है। हमें छोटे छोटे घन बनाने हैं जिसकी डायमेंशन 3 × 3 × 3 है। अब मुझे एक बात बताओ, इस 12 के अगर मैं 3 3 के हिस्से बनाऊंगा तो टोटल कितने हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनेंगे ना। इस वाली साइड के टोटल कितने हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से। लेकिन किसी भी साइड के अगर मुझे 4 हिस्से करने हैं, अगर इस साइड के मुझे 4 हिस्से करने हैं, अगर जो पार्ट्स हैं, अगर नंबर ऑफ पार्ट्स बेटा 4 है, तो क्या मुझे तुम कट बता सकते हो, कट्स कितने लगेंगे, कितने कट लगेंगे यहाँ पे। अगर किसी भी भुजा के नंबर ऑफ पार्ट्स बेटा n की वैल्यू 4 है, तो क्या मुझे बता सकते हो टोटल कट्स कितने लगेंगे। सर कट्स लगेंगे सिर्फ 3। कितने कट लगेंगे, कट लगेंगे, कितने कट लगेंगे, कट हमेशा एक कम लगते हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ पार्ट से कट हमेशा एक कम लगते हैं, तो जो कट की वैल्यू होती है वो n-1 होगा, यानी कि 4 - 1 दैट इज 3। तो 3 कट लगेंगे, 1 2 3, 3 कट लगते ही ये 4 हिस्से बन गए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो किसी भी भुजा के जितने भी पार्ट्स होते हैं, कट हमेशा उससे कम लगते हैं। तो बेटा इसके कितने हिस्से हैं, इसके 4 हिस्से बनाएंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे, कट लगेंगे सिर्फ 3। तो देखो पहला कट कुछ ऐसे लगेगा यहाँ पर, दूसरा कट कुछ ऐसे लगेगा यहाँ पर, और तीसरा कट कुछ ऐसे लगेगा। जैसे एक केक का पीस आपके सामने रखा हुआ है, आप सोचो उस केक के पीस को काटना है, तो आप केक के पीस को कैसे काटोगे, कैसे काटोगे सर, ऐसे, पहला पीस, दूसरा पीस और तीसरा पीस। अगर कोई केक का पीस कट करना है तो आप ऐसे उसको 4 हिस्सों में काट सकते हो। लेकिन इस केक के पीस को हमने 4 हिस्सों में काटा, है ना, सिर्फ 4 हिस्से बने। लेकिन यहाँ पे स्मॉलर क्यूब्स नहीं बने, हमें तो छोटे छोटे घन बनाने हैं बेटा।
छोटे छोटे घन बनाने के लिए मुझे इस साइड के भी हिस्से बनाने पड़ेंगे बेटा। यहाँ भी कितने हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनेंगे। अच्छा 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? 4 हिस्से बनाने के लिए यहाँ भी कितने कट लगेंगे? 3 कट लगेंगे। पहला कट ऐसे लगेगा लाइक डेट, दूसरा कट ऐसे लगेगा, है ना, और तीसरा कट ऐसे लगेगा। यहाँ भी 3 कट लग गए। और सर ऐसे ही इसके भी 4 हिस्से बनेंगे। इसके 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? सेम सर, 3 कट लगेंगे। पहला कट ये लग गया, दूसरा कट ये लग गया, और तीसरा कट ये लग गया। सर यहाँ भी कितने कट लग गए? यहाँ भी 3 कट लग गए। अब आप देख सकते हो ये जो बड़ा घन है ये छोटे छोटे घनों में डिवाइड हो चुका है। आप इस फिगर की तरह देखो, ये जो बड़ा घन था, ये जो बड़ा घन था, ये छोटे छोटे घनों में डिवाइड हो गया। यहाँ भी बेटा कितने कट लग रहे हैं? यहाँ भी 3 कट लग रहे हैं। यहाँ भी हर जगह से 3 कट लग रहे हैं बेटा, है ना। यहाँ भी हर जगह से 3 कट लग रहे हैं, लाइक दैट, आप देख सकते हो। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने रखा था, इसमें हर जगह से सिर्फ 2-2 कट लगे हैं, पहला कट दूसरा कट, है ना। यहाँ पे जो स्मॉलर क्यूब का फिगर मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये वाला क्यूब है, कॉर्नर क्यूब है, ये वाला क्यूब मिडल क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ 2-2 कट लगे थे इस फिगर में। लेकिन इस फिगर में कितने कितने कट लगे हैं? 3-3 कट लगे हैं इसकी तरह, समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये छोटे छोटे घन आपके सामने हैं, बिल्कुल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस फिगर को देखकर ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा, ये जो कॉर्नर क्यूब मैं बाहर निकालूंगा, ये जो कॉर्नर क्यूब मैं बाहर निकालूंगा, जैसे ये कॉर्नर क्यूब मैंने बाहर निकाला, है ना, ये कोने से जब ये घन निकलेगा, ये वाला घन, तो जब ये घन बाहर निकलेगा कोने से, तो इसकी टोटल कितनी सरफेस ऐसी होंगी जो येलो कलर से पेंट होंगी? ये जो कोने से निकलेगा, इसकी कितनी सरफेस ऐसी होंगी जो येलो कलर से पेंट होंगी? सर ये जो कोने से निकलेगा ना घन, ये जो कोने से निकलेगा, इसकी 3 सरफेस येलो कलर से पेंट होंगी। ये जो कोने से घन निकलेगा, इसकी 3 सरफेस येलो कलर से पेंट होंगी। अच्छा कितने ऐसे कॉर्नर क्यूब से मेरे पास, किसी भी क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। सर पहला कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉर्नर तो बाबू ऊपर होते हैं, 4 कॉर्नर तो ऊपर होते हैं, और 4 कॉर्नर होते हैं नीचे, है ना। तो 8 कॉर्नर से 8 कॉर्नर क्यूब बनेंगे, और जितने भी कॉर्नर क्यूब होंगे उन सबकी बेटा कितनी कितनी सरफेस पेंट होंगी? 3-3 सरफेस पेंट होंगी। जितने भी कॉर्नर क्यूब होंगे उनकी कितनी कितनी सरफेस पेंट होंगी? 3-3 सरफेस पेंट होंगी। यहां तक क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो मिडल क्यूब बाहर निकलेगा, ये जो मिडल क्यूब बाहर निकलेगा, ये वाला, ये मिडल क्यूब मैंने निकाला बाहर, हाँ, ये जो मिडल क्यूब बाहर निकला है ये वाला, इसकी टोटल कितनी सरफेस पेंट होंगी येलो कलर से जब ये मिडल क्यूब बाहर निकलेगा? तो सर जब ये मिडल क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी 2 ही सरफेस पेंट होंगी। कितनी सरफेस पेंट होंगी? 2 ही सरफेस पेंट होंगी। इस मिडल क्यूब की सिर्फ 2 ही सरफेस पेंट होंगी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। जब ये मिडल क्यूब, ओ शिट, हमारे सारे क्यूब नीचे बिखर गए। एक सेकंड बेटा, जब ये एच क्यूब बाहर, अच्छा मिडल क्यूब को बेटा एच क्यूब भी बोलते हैं। जब ये एच क्यूब बाहर निकलेगा, हाँ, जब ये मिडल क्यूब बाहर निकलेगा, एच क्यूब बाहर निकलेगा, तो इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी? 2 सरफेस। अच्छा जब ये सेंट्रल क्यूब बाहर निकलेंगे, सेंट्रल क्यूब, तो इसकी कितनी सरफेस पेंट होगी? सर ये जो सेंट्रल क्यूब बाहर निकलेंगे इसकी 1 सरफेस पेंट होगी। अच्छा कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब्स भी होंगे हमारे पास, कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब्स भी होंगे हमारे पास, जब ये जो छोटे छोटे घन है ये जब ऊपर से हट जाएंगे, कुछ ऐसे स्मॉलर क्यूब्स होंगे जो बिल्कुल अंदर से निकलेंगे, और जो अंदर से निकलेंगे, और जो अंदर से निकलेंगे बेटा, वो क्या होंगे? वो कलरलेस होंगे, वो रंगहीन घन होंगे। जो अंदर से निकलेंगे वो होंगे कलरलेस रंगहीन घन। समझ रहे हो मेरे भाई? वो कलरलेस होंगे, रंगहीन घन होंगे। तो कहने का मतलब है किसी भी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में ऐसे काटते हैं। चलो आप एक बेसिक सा फिगर बनाओ। एक फिगर मैं आप लोगों को देता हूं बनाने के लिए। एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन है हमारे पास, एक बिगर क्यूब है, एक बड़ा घन है, और उस घन की जो डायमेंशन है, उस घन की जो डायमेंशंस हैं, है ना, वो है 10 गुणा 10 गुणा 10। ये घन की डायमेंशन है 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। और आपको स्मॉलर क्यूब्स बनाने हैं, आपको स्मॉलर क्यूब्स बनाने हैं, आपको छोटे छोटे घन बनाने हैं जिसकी डायमेंशन है 2 गुणा 2 गुणा 2। बनाओ, फिगर बनाओ बेटा। कैसे बनाओगे?
हालांकि आपको ये चैप्टर विदाउट फिगर सॉल्व करना है, लेकिन मैं फिलहाल आपसे फिगर पूछना चाह रहा हूं कि 10 गुणा 10 को दो दो के छोटे छोटे घनों में काटना है, तो फिगर कैसे बनाओगे, ताकि एक बार फिगर बनाने का कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। क्योंकि बहुत रेयर केस है एग्जाम में हमें फिगर बनाना पड़ जाए, बहुत रेयर चांस है। हालांकि फिगर की जरूरत हमें कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए कि कैसे हम बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं। ये एक बिगर क्यूब है 10 गुणा 10 का, इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट के दिखाओ फटाफट से। एक बेसिक सा फिगर बनेगा, जल्दी से बनाओ, है ना। एक और घन है मेरे पास, एक और घन है मेरे पास, और उस घन की जो डायमेंशन है वो है 3 गुणा 3 गुणा 3। और हमें छोटे छोटे घन बनाने हैं, हमें स्मॉलर क्यूब्स बनाने हैं, हमें छोटे छोटे घन बनाने हैं, ठीक है, स्मॉलर क्यूब्स, और उसकी जो डायमेंशन है वो 1 गुणा 1 गुणा 1। जल्दी से एक बेसिक सा फिगर बनेगा, जल्दी से बनाओ बेटा, एक बेसिक सा फिगर बनेगा, उस फिगर को बनाओ जल्दी से। 3 गुणा 3 गुणा 3 को एक 1 गुणा 1 गुणा 1 के छोटे छोटे घनों में काटना है। बनाओ। कट करने हैं आपको 3। बेटा क्यूब को कितनी साइड से काटा जाता है ना। एक किसी भी बड़े घन को अगर हम छोटे छोटे घनों में काट रहे हैं तो कितनी साइड से काटते हैं, 3 साइड से काटते हैं बेटा। अच्छा, एक और चीज है, जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे ना, और अगर हम 3 साइड से काटेंगे, छोटे छोटे घन बनेंगे, यही किसी भी ब्लॉक के मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। यानी कि अगर किसी भी ब्लॉक को, किसी भी क्यूब को, किसी भी घन को अगर आपको ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड करना है ना, तो आप उसको 3 जगह से काटो, बराबर बराबर हिस्सों में। यानी कि कोई जैसे केक का पीस है आपके पास, आपको ज्यादा से ज्यादा अगर वो दोस्तों में बांटना है, तो ज्यादा से ज्यादा टुकड़े कब बनेंगे उस केक के, जब उस केक को आप ऐसे काटोगे। ये सबसे मैक्सिमम टुकड़े निकाल के देगा किसी भी केक के। लेकिन ऐसे हम किसी भी केक को काट नहीं सकते, है ना। हम 2 ही जगह से या 1 जगह से काट सकते हैं, केक को 3 जगह से नहीं काट पाएंगे प्रैक्टिकली। इतनी शार्पनेस हमारे अंदर है नहीं, है ना, इतनी शार्पनेस हमारे अंदर नहीं है। चलिए बेटा फटाफट से, है, इस बड़े घन को 2 गुणा 2 के छोटे छोटे घनों में काटो। सर इस बड़े घन को 1 गुणा 1 गुणा 1 के छोटे छोटे घनों में काटो, जल्दी से काटो। ये 10, ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड भी 10 है, और ये वाली साइड भी 10 है। ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड भी 3 है, ये भी 3 है। बेसिक सा फिगर बनेंगे। बनाओ जल्दी से। कम ऑन। कौन सी क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए भाई? तुम नोट सेक्शन में जाके देखो तो सही। बना बेटा फटाफट से। बन गया फिगर? बेसिक सा फिगर बनेगा, बेसिक सा, बेसिक सा फिगर बनेगा।
ठीक है, चलिए साहब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। मैंने टुकड़े किए बेटा, 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े किए। कितने टुकड़े हुए? 5 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए? 5 टुकड़े हुए। 5 5 टुकड़े, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स बेटा 5 है, तो नंबर ऑफ कट बेटा 4 होंगे। 4 कट हमेशा एक कम लगते हैं। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और चौथा कट, है ना। ऐसे ही बेटा इसके भी 5 हिस्से हुए। 5 हिस्से बनाने के लिए इस पे भी 4 कट लगा दो। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। इसके भी बेटा 5 हिस्से हुए, जिसके लिए कितने कट लगेंगे? 4 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। अब आप देख लो, ये स्मॉलर क्यूब्स हमें मिल गए। ये छोटे छोटे घन निकल कर आ जाएंगे बाहर। छोटे छोटे घन बाहर निकल कर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। इसके 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? सिर्फ 2 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट। सर इसके भी 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? 2 हिस्से बनेंगे। पहला कट, दूसरा कट। यहाँ पे जो स्मॉलर क्यूब बाहर निकलेंगे ना, वो 2 गुना 2 गुना 2 के हैं। इसके भी 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? 2 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट। समझ रहे हो मेरे भाई? इस पे भी कितने कट लगेंगे? तो यहाँ पे जो स्मॉलर क्यूब्स बाहर निकलेंगे वो 1 गुना 1 गुना 1 के होंगे। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, चाहे मैं नंबर ऑफ पार्ट्स 5 करूं, चाहे मैं नंबर ऑफ पार्ट्स 3 करूं, चाहे मैं नंबर ऑफ पार्ट्स 4 करूं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम है या डिफरेंट है? जिस प्रकार छोटे छोटे घन यहां पर बने थे, क्या वही छोटे छोटे घन बेटा यहां भी है या चेंज है? सर मुझे लग रहा है बिल्कुल सेम है। सर यहां भी सर वही कॉर्नर क्यूब्स है। सर यहां भी वही कॉर्नर क्यूब्स है। सेम जो पिछले फिगर में थे कॉर्नर क्यूब्स, सर यहां भी वही कॉर्नर क्यूब्स है। सर यहां भी उतने ही कॉर्नर क्यूब्स हैं जो पिछले फिगर में थे। और सर वही कॉर्नर क्यूब्स की कितनी सरफेस सतह, कितनी सतह रंगी होंगी? सर यही कॉर्नर क्यूब की 3 सरफेस पेंट होंगी। ये जो कॉर्नर क्यूब्स हैं इनकी कितनी सतह रंगी हुई होंगी? सर इनकी 3 सतह रंगी हुई होंगी। सर यहाँ भी जो कॉर्नर क्यूब्स निकलेंगे उनकी 3 सतह रंगी हुई होंगी। कहने का मतलब है चाहे क्यूब के कितने भी हिस्से कर लो, चाहे बड़े घन के कितने भी छोटे छोटे घन बना लो, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब हमेशा सेम रहती है। सर यहाँ भी कॉर्नर क्यूब है 3 सतरंगी उगन, यहाँ भी कॉर्नर क्यूब है 3 सतरंगी उगन, यहाँ भी कॉर्नर क्यूब है 3 सतरंगी उगन। सर दूसरा हमारे पास जो स्मॉलर क्यूब है वो बेटा एज एज क्यूब, यानी कि मिडल क्यूब्स है। 2 सरफेसेस पेंटेड, दीज आर द एज क्यूब्स, है ना। दीज आर द एज क्यूब्स, जिसको हम मिडल क्यूब्स भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिसको हम मध्य घन भी बोल सकते हैं। दीज आर द एच क्यूब। सर वही सेम एच क्यूब यहाँ भी है। सेम सर वही मध्य घन यहाँ भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हम टोटल मिडल क्यूब्स काउंट करेंगे तो यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। कॉर्नर क्यूब्स की तो वैल्यू सेम थी, है ना। कॉर्नर कोडिंग डिकोडिंग को बेटा शुरुआत से ढंग से पढ़ो। पहले उसके लिए अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ो, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ो, और पहले पहली क्लास के क्वेश्चंस करो। फिर दूसरी क्लास करने से पहले पहली क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करो, तब दूसरी क्लास करो। सर यहाँ भी हमारे वही सेम एच क्यूब थे। यहाँ भी एच क्यूब है, यहाँ भी एच क्यूब है, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग है। कॉर्नर क्यूब की वैल्यू तो बेटा सेम थी, लेकिन ये जो मिडल क्यूब्स है ना, इनकी वैल्यू डिफरेंट है। इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? सर मिडल क्यूब की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ कट्स पे। मिडल क्यूब की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ कट्स पे। जितने ज्यादा कट उतनी ज्यादा मिडल क्यूब की वैल्यू, जितने ज्यादा पार्ट उतनी ज्यादा मिडल क्यूब की वैल्यू, जितने कम पार्ट उतनी कम मिडल क्यूब की वैल्यू, है ना। हाँ जी। तो कहने का मतलब है जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कुछ तो बनते हैं कॉर्नर क्यूब्स जिसकी वैल्यू हर बार सेम है, कुछ बनते हैं मिडल क्यूब्स, और फाइनली कुछ कौन से क्यूब्स बनेंगे? फाइनली कुछ बनेंगे हमारे सेंट्रल क्यूब्स, यानी कि केंद्रीय घन। These are the central cubes. 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 ये सेंट्रल, अच्छा केंद्रीय घन की वैल्यू भी बेटा बदल जाएगी, है ना। सेंट्रल क्यूब की वैल्यू भी चेंज है। ये भी किस पे डिपेंड कर रही है? जितने ज्यादा पार्ट उतने ज्यादा केंद्रीय घन, जितने ज्यादा पार्ट उतने ज्यादा हमारे सेंट्रल क्यूब, और कुछ बनेंगे हमारे इनर सेंट्रल क्यूब।
तो कहने का मतलब ये है जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो टोटल कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं सर? 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। कौन कौन से? कॉर्नर, मिडल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल। आप देखो बेटा, कॉर्नर, मिडल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल, ठीक है। हाँ जी। केंद्रीय घन, सॉरी, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन और अंत केंद्रीय घन। तो मुझे एक बात बताओ, आपको टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब समझ आ गए? ये तो मैंने बेटा थ्योरेटिकल करके दिखाया आपको, और मैंने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया था। मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था कि जो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, कैसे हम किसी भी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, है ना, कैसे हम किसी भी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं। तो प्रैक्टिकली भी मैंने इस क्वेश्चन को करके दिखाया। कॉर्नर क्यूब को समझने में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें भाई? कॉर्नर क्यूब को समझने में क्या दिक्कत आ रही है? देखो ये रहा, ये कॉर्नर क्यूब्स होते हैं। जैसे ये कोने से निकला ना, ये वाला जो घन निकलेगा कोने से, ये कॉर्नर क्यूब होगा, ये होगा ना कॉर्नर क्यूब। और जब ये कोने से निकलता है तो इसकी 3 सतरंगी होती हैं, ऊपर की सतह, साइड की सतह और सामने की सतह। ये कॉर्नर क्यूब होता है। अच्छा, ये होता है हमारा एच क्यूब यानी कि मिडल क्यूब। जब ये बाहर निकलता है ना तो इसकी सिर्फ 2 सरफेस पेंट होती हैं, एक तो इधर की सामने की और एक साइड की। इसकी सिर्फ 2 सतह रंगी हुई होती हैं, सिर्फ 2 सतह रंगी हुई होती हैं। और ये जो सब सेंट्रल क्यूब बाहर निकलता है ना तो इसकी सिर्फ एक सरफेस पेंट होती है, सिर्फ एक सरफेस पेंट होती है बेटा सामने की, है ना। चलिए साहब, तो अब आप लोग सारे के सारे हेडिंग डालो बेटा, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब हम अपने चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ मैं बेसिक कंसेप्ट समझा रहा था कि बेसिकली कि कटिंग होती कैसे है किसी भी, है ना, किसी भी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में कैसे काटते हैं। अच्छा, मैं किसी बड़े घनाभ को छोटे छोटे घनों में नहीं काट रहा, मैं बिगर क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में नहीं कट कर रहा, मैं बिगर क्यूब को ही स्मॉलर क्यूब में कट कर रहा हूँ। क्योंकि क्यूब, कटिंग ऑफ क्यूबॉइड बेटा अलग है। अभी हम पढ़ रहे हैं कटिंग ऑफ क्यूब, इसके बाद हम पढ़ेंगे कटिंग ऑफ क्यूबॉइड। चलिए साहब, तो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब लिखो, छोटे घनों के प्रकार कितने, है ना, कितने प्रकार के छोटे छोटे घन होते हैं। लिखो बेटा, छोटे घनों के प्रकार, छोटे छोटे घनों के प्रकार, छोटे घनों के प्रकार, ठीक है। छोटे घनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। कितने प्रकार के छोटे छोटे घन होते हैं? टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे घनों के प्रकार। तो कितने प्रकार के छोटे छोटे घन थे हमने सीखे हैं सर? 4 प्रकार के छोटे छोटे घन थे। पहला जो घन था वो था कॉर्नर क्यूब, ठीक है, कॉर्नर क्यूब। पहली हेडिंग डालो बेटा कॉर्नर क्यूब्स और ब्रैकेट में लिखो शीर्ष घन, ब्रैकेट में लिखो शीर्ष घन। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर बात करें तो दीज आर द क्यूब्स विच हैव ओनली 3 सरफेसेस पेंटेड। ये वो छोटे छोटे घन है जिनकी 3 सतह रंगी हुई होती हैं। ये वो छोटे छोटे घन है जिनकी 3 सतह रंगी हुई होती है। दूसरा जो टाइप है वो है मिडल क्यूब, मिडल यानी कि एज क्यूब, एज क्यूब्स, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य घन, हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य घन। ऑन द बेसिस ऑफ कलर बात करें तो दीज आर द स्मॉलर क्यूब्स विच हैव ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड। तीसरी जो टाइप हमारी बनी थी वो थी सेंट्रल क्यूब। तीसरी जो टाइप हमारी बनी है ना, वो है सेंट्रल क्यूब्स। हिंदी में इसको कह सकते हैं हम केंद्रीय घन। हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं? केंद्रीय घन। ऑन द बेसिस ऑफ कलर बात करें तो दीज आर द क्यूब्स विच हैव ओनली 1 सरफेस पेंटेड। और फाइनल और लास्ट जो टाइप है वो है हमारी इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब्स, जिसको हम कहते हैं अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। या फिर इनको हम रंगहीन घन भी कहते हैं, रंगहीन घन भी कहते हैं। दीज आर द कलरलेस क्यूब। जो इनर सेंट्रल होते हैं वो कलरलेस होते हैं क्योंकि बिल्कुल अंदर से बाहर निकलते हैं, सॉलिड में अंदर तो कोई कलर होगा नहीं। तो जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर, मिडल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल, शीर्ष, मध्य, केंद्रीय, अंत केंद्रीय। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है कि क्यों ही
सिर्फ 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बन रहे हैं, 4 से ज्यादा क्यों नहीं बन रहे? चाहे नंबर ऑफ कट्स बेटा कितने भी लगा लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बन रहे हैं। इन 4 के अलावा कोई भी स्मॉलर क्यूब यहाँ पर नहीं बन रहा है ना। इन 4 के अलावा कोई भी स्मॉलर क्यूब यहाँ पे नहीं बनना, सिर्फ 4 टाइप के ही स्मॉलर क्यूब यहाँ पे बन रहे हैं। समझ रहे हो? सिर्फ ये 4 प्रकार के ही छोटे छोटे घन हैं। इसके अलावा और कोई भी छोटा छोटा घन यहाँ पे नहीं बनना। बनना नहीं बनना। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर इसकी वैल्यूज कैसे डिफाइन करोगे, इनकी वैल्यूज कैसे डिफाइन करोगे। चलो वैल्यूज में डिफाइन करता हूं। वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं? हमारे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब बनते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कुल कितने छोटे छोटे घन बनते हैं? जैसे कि इस फिगर में टोटल कितने स्मॉलर क्यूब हैं, इस फिगर में टोटल कितने स्मॉलर क्यूब और इस फिगर में टोटल कितने स्मॉलर क्यूब हैं। कुल घनों की संख्या कैसे निकालोगे? यानी कि ये जो फिगर आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल कितने छोटे छोटे घन है, अभी मैंने काउंट करके भी दिखाए थे आपको। इस डाइस को ओपन कर दिया था मैंने, इस क्यूब को मैंने ओपन कर दिया ना ना, तो कितने छोटे छोटे घन बने थे सर? 27। याद है ना आपको? बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब होते हैं एन क्यूब। कुल घनों की जो संख्या होती है ना टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं हमारे एन क्यूब। अब आप कह रहे होगे सर व्हाट इज एन? एन की वैल्यू अभी नहीं बताई। एन होते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स, है ना, जितने हिस्से बने, एक साइड से कितने हिस्से बने। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्ट। जैसे एक साइड से 3 हिस्से बने तो 3 हो गई एन की वैल्यू। एक साइड से कितने हिस्से बने? 5, तो एन की वैल्यू 5 है। एक साइड से कितने हिस्से बने? 4, तो एन की वैल्यू 4 है। एन है नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने हिस्से बने। अच्छा, ये हम निकाल कैसे रहे हैं सर? एन की वैल्यू हम ऐसे भी तो निकाल रहे हैं, बिगर क्यूब लेंथ, है ना, बिगर क्यूब लेंथ, बिगर क्यूब साइड, बिगर क्यूब साइड या बिगर क्यूब लेंथ L1 डिवाइडेड बाई स्मॉलर क्यूब लेंथ, डिवाइडेड बाई स्मॉलर क्यूब लेंथ, यानी कि L2, है ना। बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, ऐसी तो निकाली थी एन की वैल्यू। देखो, बड़े घन की भुजा कितनी है? 12। छोटे घन की भुजा कितनी है? 3। 12/3 4। बड़े घन की भुजा कितनी है? 10। छोटे घन की भुजा 2। 10/2 5। बड़े घन की भुजा 3, छोटे घन की भुजा 1। 3/1 3। तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ L1/L2। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब यहां बताओगे मुझे, कुल कितने छोटे छोटे घन है सर? 12/3। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हो गए? 4 का क्यूब यानी कि 64। इस फिगर से कुल 64 छोटे छोटे घन बनेंगे। सर यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 10/2 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हैं? 5 का क्यूब यानी कि 125। ये कुल जो कितने छोटे छोटे घन है? 125। सर यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हो गए 3 का क्यूब यानी कि 27। तो यहाँ पर छोटे छोटे घन कितने हैं? 27। यानी कि हमेशा जो स्मॉलर क्यूब्स होंगे टोटल, वो हमेशा एन क्यूब की फॉर्म में होंगे। जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे, हमेशा एन क्यूब ही हमारे छोटे छोटे घन बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। जैसे कि अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं, है ना, हाँ, बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना, बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ये बताओ, ये मेरे पास फिगर्स हैं कुछ, है ना, ये मेरे पास फिगर्स हैं। ये बताओ, अगर मैं ऊपर से टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालूंगा तो कितने निकलेंगे? सर यहाँ पे 2 कट है, एन की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 27। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हैं सर? 3 कट है, एन की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4 हिस्से ना, तो 4 का क्यूब 64। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हैं सर? यहाँ पे कितने कट है? 1 2 3 4 कट। 4 कट का मतलब समझते हो? 4 कट का मतलब 5 हिस्से। तो एन की वैल्यू 5, 5 का क्यूब यानी कि 125 छोटे छोटे घन है। क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हैं? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हैं? अगर आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर कुल घनों की संख्या 27, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये सॉलिड क्यूब नहीं है, ये ट्विस्टेड क्यूब है। ये जो हमारा है बेटा, ये ट्विस्टेड क्यूब है, ये सॉलिड क्यूब नहीं है। तो यहाँ पर कुल घनों की संख्या 27 अगर आप कह रहे हो तो भी सही है, लेकिन वो सारे के सारे जो स्मॉलर क्यूब है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं।
यहाँ पर भी 27 ही छोटे छोटे गण है, क्योंकि हर जगह से दो दो कट्टी लगे हैं, लेकिन वो साइज डिफरेंट है। क्या है? साइज डिफरेंट है, और कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं, कलर कॉम्बिनेशन सही है, साइज डिफरेंट है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो अब इनकी वैल्यू हमें ये तो पता चल गया, कुल घनों की संख्या कैसे निकलेगी, लेकिन सर इनकी वैल्यूज कैसे निकालोगे? ये वैल्यू भी ना नंबर ऑफ पार्ट पे डिपेंड कर रही है। अच्छा ये बताओ, कोई भी फिगर हो, चाहे ये वाला फिगर हो, चाहे ये वाला फिगर हो, चाहे ये वाला फिगर हो, तीनों ही फिगर में बेटा शीर्ष घन की वैल्यू कितनी है? सर तीनों ही फिगर में शीर्ष घन की वैल्यू 8 है। तीनों ही फिगर में शीर्ष घन की वैल्यू 8 है। तीनों ही फिगर में शीर्ष घन की वैल्यू 8 है। यहां भी कॉर्नर क्यूब 8 है, यहां भी कॉर्नर क्यूब 8 है, यहां भी कॉर्नर क्यूब 8 है, क्योंकि 8 कोने होते हैं, एक कोने से एक निकलते हैं, 8 कोने से 8 निकलते हैं। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी। अच्छा मिडल क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे? मिडल क्यूब की वैल्यू निकालने की फॉर्मूला देखो, आप बताओगे मेरे को। हम मिडल क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे एक सिंगल सरफेस है, ये एक सरफेस है किसी क्यूब की, और इसको दो दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे मिडल क्यूब है। ठीक है। अगर मान लो मैं नंबर ऑफ पार्ट्स थोड़े से ज्यादा कर देता, जैसे 2 कट की जगह अगर मैं 3 कट लगाता, ठीक है, तीनों साइड से 3 3 कट लगाता, तो यहाँ पे मिडल क्यूब की वैल्यू ये निकलती। जो मिडल क्यूब की वैल्यू है बेटा, वो किस पे डिपेंड करती है? वो नंबर ऑफ पार्ट्स पे डिपेंड करती है। कॉर्नर क्यूब की वैल्यू नंबर ऑफ पार्ट्स पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन मिडल क्यूब की करती है। अगर मान लो मैं कितने कट लगाऊं? 4 कट लगाऊं, है ना? अगर मैं 4 कट लगाऊं, 1 2 3 4, ठीक है जी, मैंने लगा दिए 4 कट। अब देखना, अब कितने मिडल क्यूब है मेरे? 1 2 3। तो मिडल क्यूब की वैल्यू बेटा नंबर ऑफ कट पे, नंबर ऑफ पार्ट या नंबर ऑफ कट पे डिपेंड करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने कितने हिस्से बनाए बेटा? 3 हिस्से बनाए, 1 2 3। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ पर 1 2 3 4। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 4। सर 1 2 3 4 5। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 5। तो मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर टोटल एच क्यूब कितने हैं? यहाँ पर टोटल एच क्यूब कितने हैं? यहाँ पर टोटल मध्य घन कितने हैं? मिडल क्यूब्स कितने हैं? सर यहाँ पे जो मिडल क्यूब है वो नंबर ऑफ पार्ट से 2 कम है, यानी कि 1। यहाँ पे है नंबर ऑफ पार्ट से 2 कम, यानी कि 2। ये जो कॉर्नर वाले हैं ये हटा दो, कॉर्नर वाले हटा दो, यानी कि हर बार 2 कम होंगे। कॉर्नर वाले हटा दो, यानी कि हर बार 2 कम होंगे। जितने नंबर ऑफ पार्ट्स है उससे 2 कम, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स है उससे 2 कम, जितने नंबर ऑफ पार्ट है उससे 2 कम। तो एच क्यूब की जो वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा बेटा, मिडल क्यूब की वैल्यू का जो फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? आप बनाओ फॉर्मूला, मैं नहीं बना रहा। सर मिडल क्यूब की वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ पार्ट से 2 कम। तो यहां पर ये सिंगल एज है, एक सिंगल एज से बेटा n-2 मिडल क्यूब निकले। एक सिंगल एज से n-2 मिडल क्यूब निकले। और किसी भी क्यूब में टोटल कितनी एज होती हैं? कितने किनारे होते हैं बेटा? कितने मध्य होते हैं? सर टोटल 12 किनारे होते हैं, 12 एज। एक एज, है ना, 2 एज, ये जो है ना 12 एज होती है। कौन कौन सी 12 एज होती है मैं बताता हूं आपको। देखो, जब आप किसी भी घन को ध्यान से देख रहे हो, अगर मैं आपकी उसको 3D फिगर दिखाता हूँ, 3D फिगर, तो किसी भी क्यूब की जो 3D फिगर होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है। जैसे आप कमरे में बैठे हो बेटा, तो ये तो कमरे की छत हो गई। जैसे ये तो कमरे की आपकी, ये तो कमरे की छत हो गई, ये कमरे की छत हो गई। तो बेटा छत की कितनी साइड है? सर छत की 4 साइड है, यानी कि 4 किनारे छत के हैं और 4 साइड सर जमीन की है। 4 किनारे छत के, 4 किनारे जमीन की, टोटल 8 हो गए। 8 है जो हो गए 8। 4 बेटा ऊपर रेक्टेंगल छत का, 4 जमीन का रेक्टेंगल, 8। और 4 हो गए पिलर, 9 10 11 12। तो किसी भी क्यूब में टोटल 12 एज होते हैं, 12। 4 ऊपर 4 नीचे 4 पिलर, टोटल 12। और हर एक एज से मिडल क्यूब बनता है बेटा, हर एज से मिडल क्यूब, और हर एज से बराबर मध्यघन बनेंगे, बराबर। क्योंकि नंबर ऑफ कट्स बेटा हर जगह से सेम है। नंबर ऑफ कट है ना, नंबर ऑफ कट हर जगह से सेम है। इसका मतलब यह है, अगर एक एस से n-2 निकले तो टोटल 12 एस से कितने निकलेंगे? सर टोटल 12 एस से निकलेंगे 12 इंटू n-2।
तो ये बन गया हमारे मिडल क्यूब का फॉर्मूला, जो कि नंबर ऑफ पार्ट पे डिपेंड करता है। वो फॉर्मूला क्या बनेगा, 12 इंटू एन माइनस टू। अब इस फॉर्मूले को आप जीवन भर भूल नहीं पाओगे, आपको तुरंत ये पिक्चर याद आ जाएगी, सर एच क्यूब का फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। क्योंकि एक एच से कितने बनते हैं, एन माइनस टू, और किसी भी क्यूब में टोटल कितने एज होते हैं, 12। तो हमारे टोटल मध्यगन कितने बनेंगे, 12 इंटू एन माइनस टू। समझ रहे हो। ऐसे ही बेटा सेंट्रल क्यूब भी बेटा नंबर ऑफ पार्ट पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे जैसे एक सेंट्रल क्यूब है, यहाँ पे कितने हैं, 4 सेंट्रल क्यूब है, और यहाँ पे कितने हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने सेंट्रल क्यूब हैं, यहाँ पे 9 सेंट्रल क्यूब है। तो ये भी नंबर ऑफ पार्ट पे डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं, जैसे कि एन गुणा एन, एन गुणा एन, और एन गुणा एन। अब बच्चा हम एन गुणा एन नहीं कर रहे, एन की वैल्यू 3 है, हम कर रहे हैं 1 गुणा 1। एन की वैल्यू 4 है, हम कर रहे हैं 2 गुणा 2। एन की वैल्यू 5 है, हम कर रहे हैं 3 गुणा 3। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेंट्रल क्यूब की वैल्यू बनाना चाहते हो, अगर आप सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला बनाना चाहते हो, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एन माइनस टू का होल स्क्वायर, एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू, एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू, एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, ये बनता है एन माइनस टू का होल स्क्वायर। बीएनजी नहीं मिल रही है बहुत दिनों से, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तुम चेक करो, ढंग से चेक करो। हम्म, ऐसा कैसे हो सकता है बहुत दिनों से पीएनजी नहीं मिल रही। एक सेकेंड, अभी तुम्हारा मैसेज डाल देते हैं। हाँ, मैसेज डाल दिया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है बेटा एच क्यूब का, वो बनता है एन माइनस टू का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो एच क्यूब निकले हैं बेटा, एक सरफेस से एक एच क्यूब बना है। यहाँ पर जो एच क्यूब बना है बेटा, एक सरफेस से एक एच क्यूब बना है। और टोटल कितनी सरफेस है हमारे पास, टोटल कितनी सरफेस है, सर टोटल सरफेस हमारे पास 6 है। तो 6 सरफेस से कितने बनेंगे, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला बनाना है तो बनता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है, 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। और इनर सेंट्रल क्यूब का मतलब जो बिल्कुल बीच में से निकले हैं, बिल्कुल मध्य से निकले हैं, मध्य से, तो सॉरी बिल्कुल केंद्र से जो निकले हैं, बीच से जो निकले हैं, तो इनर सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है एन माइनस टू का होल क्यूब, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर का वॉल्यूम है। एन माइनस टू का होल क्यूब वो बिल्कुल सेंटर का वॉल्यूम है, एन माइनस टू का होल क्यूब। ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, कलरलेस बेटा, बिल्कुल अंदर से निकला है वॉल्यूम से, है ना। तीनों तरफ की साइड यूज होती है, एन माइनस टू का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होता है ना, एन माइनस टू का होल क्यूब। तो ये हमारे फॉर्मूले बनते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब के फॉर्मूले क्यों बने, कैसे बने, ये भी मैंने प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दिया। दोबारा से इन फॉर्मूलों को एक बार लिख लेते हैं। बताओ, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी है, 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कितनी है, 1 सरफेस की कलरलेस की। जल्दी से बताओ बेटा, जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में काटेंगे तो 8 तो होंगे हमारे शीर्षगन, और 12 एज होते हैं, 12 इंटू एन माइनस टू होते हैं हमारे मध्यगन। 6 सरफेस है, तो 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर है। सेंट्रल क्यूब कलरलेस बिल्कुल अंदर से, ये है एन माइनस टू का होल क्यूब। अगर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब होते हैं एन क्यूब। कुल कुल घनों की संख्या कितनी होती है, कुल घनों की संख्या एल क्यूब होती है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। क्या मुझे बता सकते हो, अगर मैं टोटल कट आपसे पूछूं, टोटल कट कितने हैं, तो टोटल कट कितने लगते हैं बताना जरा। है सर, अगर एन हिस्से बने, अगर एन हिस्से बने तो एन माइनस वन कट लग रहे थे, लेकिन ये कट बेटा कितनी जगह से लग रहे थे, 3 जगह से लग रहे थे। तो टोटल कट की वैल्यू होती है 3 इंटू एन माइनस वन। टोटल कट की वैल्यू होती है 3 इंटू एन माइनस वन। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि किसी भी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में कैसे काटते हैं। पहले तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, पहले तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रैक्टिकल करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरेटिकल उस चीज को समझा, फिगर बना बना के। और फिर हमें पता चला कि जब भी हम किसी बड़े घन को काट रहे हैं तो हमेशा 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनना है, कॉर्नर, मिडिल, सेंटर, इनर सेंटर।
फिर हमने सीखा कि सर इन चारों की वैल्यू कैसे डिफाइन करनी है। तो कॉर्नर क्यूब तो हमेशा 8 होंगे। मिडल क्यूब की वैल्यू हमें पता चला सर n-2 है, और ऐसे 12 एज है तो 12 इंटू n-2। सेंट्रल क्यूब में हमें पता चला n-2 इंटू n-2 हो रहा है, n-2 इंटू n-2 तो n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन एक सरफेस है n-2 का होल स्क्वायर, 6 सरफेस है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। इनर सेंट्रल बेटा बिल्कुल बीचों बीच में से निकलता है, बिल्कुल बीचों बीच में से, वो वॉल्यूम का पार्ट है तो n-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो आज की क्लास में बस ये जो बेसिक फॉर्मूला है, इन बेसिक फॉर्मूलाज पे आप ध्यान दो। ठीक है, दोबारा से इन फॉर्मूलों का रिवीजन करना, ये फॉर्मूला क्यों बने हैं। कल हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना सिखाएंगे, यूज करना सिखाएंगे, कि जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन फॉर्मूलों का यूज कैसे होता है हमारे एग्जाम में। ये जो फॉर्मूले हमने सर बनाए हैं आज, इन फॉर्मूलों का यूज कैसे होगा हमारे एग्जाम में। हाँ जी, कैसे हम इन फॉर्मूलों का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। ठीक है, हम मुलाकात करते हैं अब सीधा कल। कल करेंगे इन फॉर्मूलों का यूज। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आज की क्लास का बेटा रिवीजन करके आना। कल की क्लास अटेंड करने से पहले आज की क्लास का रिवीजन